जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई सिद्धार्थ सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगले महीने हमारा यूपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो कमेंट कर रहे थे कि हिंदी के लिए क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं उनके लिए हिंदी एक आसान सब्जेक्ट लगता है, पर वो क्या करते हैं कि हिंदी को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। ठीक है ना, मतलब वो सारे सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं पर हिंदी को थोड़ा लाइटली लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हिंदी जो है हमारे लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और हम हिंदी को ही पीछे छोड़ देते हैं। देखिए, जैसे ब्लोम शब्द हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, ये तो सबको पता होते हैं। तो लोग सोचते हैं कि अगर हमारे 5-10 ठीक हो गए हम तो हमें पूरी हिंदी आ गई। नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है, तो आपको हिंदी पर भी एक अच्छा कमांड होना चाहिए। अगर आपने आज से या मतलब आपको ये लगा कि कहते नहीं हिंदी जो है मैं कर लूँगा, तो आप कर लूँगा में रह जाएंगे और आपका बहुत सारा समय आप पीछे गंवा चुके होंगे। तो दोस्तों, आपको हिंदी पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे देते हैं। क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों का सिलेक्शन हिंदी की वजह से नहीं हुआ, उनके हिंदी में मार्क्स कम थे, एक एक दो दो क्वेश्चन से उनका सिलेक्शन रुका है। तो आप भी वो गलती ना करें कि एक या दो क्वेश्चन से सिलेक्शन रुक जाएगा, फिर आपको बहुत पछतावा होगा। जैसे मेरे दोस्त के में क्वेश्चन आया था, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी, पहली कहानी का नाम बताओ। वो था ग्राम, पर उसे पता नहीं था और उसने पता नहीं क्या ऑप्शन लगा दिया। बट अगर उसने वो ऑप्शन लगाया होता तो आज वो मेरे साथ ही सब इंस्पेक्टर होता। पर मैं जानता हूँ कि भर्ती से बाहर होने पर कितना बुरा लगता है, और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये ट्रॉमा झेला भी है। तो दोबारा से उस राह पे ना चलें, हिंदी पर ध्यान दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिंदी के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपके पास जो भी हिंदी की बुक हो, जो भी, आप उससे पढ़िए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मेरी बात करें तो मैंने पहले लूसेंट की हिंदी की बुक ली थी। मुझे वो सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं और बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, और उससे आपका थ्योरी वाला सेक्शन क्लियर हो जाता है। तो अगर आपके पास आदित्य वगैरह, आदित्य, आर्यन, जो भी बुक हैं, आप सब रखिए। आपको जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपके क्वेश्चन लग रहे हैं, देन वो बुक आपके लिए ठीक है। वरना आप, अगर आपको लगता है कि नहीं कि आपको एक नई बुक लेनी है, तो अगर मेरे हिसाब से लेना है तो आप एक लूसेंट की बुक लीजिए हिंदी की। उससे क्या है, आपके रस, छंद, अलंकार, सारी चीज़ें आप अच्छे से कीजिए। देखिए, अलंकार जो है ना, ये अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ जो लूसेंट में एक लिस्ट दे रखी है अलंकार की सारे, तो जितने सारे अलंकार हैं उन सबको एक एक बार पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जब पेपर टफ बनाना होता है ना, भले से वो एक क्वेश्चन डालेगा अलंकार का, पर वो ऐसा डाल देगा कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये भी सही है, वो भी सही है। तो ऐसे दुविधा आपके साथ ना हो, तो उसके लिए आप लूसेंट से अच्छे से अलंकार, रस, छंद, छंद कितने प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, सममात्रिक, जितने भी छंद हैं, दोहा, सोठा, हर गीतिका, सारी चीज़ें आप रट लीजिए अच्छे से। और डेली एक चीज़ पढ़िए। अगर आप डेली एक टॉपिक पढ़ते हैं हिंदी का, तो एग्ज़ाम तक आप कम से कम 6-7 बार इन चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे। पर अगर एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगर पहले नहीं पढ़ा तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, आपके नंबर आएंगे बेकार। डेली 10 रचनाएं याद करनी हैं, 5 अवार्ड, 10 रचनाएं, और एक कोई सा भी टॉपिक, जैसे समास, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में भी बहुत सारे हेड हैं, तो कोई एक पकड़ के चलिए, ठीक है, डेली एक कीजिए। तो हो सकता है संधि विच्छेद का टॉपिक आपका 5 दिन में पूरा हो, पर उन 5 दिन में आप ये देखेंगे आपको कितना कुछ आ गया, और जब आप रिवाइज करेंगे तो वो एक दिन में रिवाइज हो जाएगा। तो आपको टॉपिक वाइज अपनी स्ट्रैटेजी बांटनी है। डेली 10 अवार्ड पढ़ने हैं, 5 रचनाएं याद करनी हैं, ठीक है। सॉरी, मुझे लगता है शायद मैंने उल्टा बोल दिया होगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि 10 अवार्ड या 5 रचनाएं, ठीक है, या 10 रचनाएं 5 अवार्ड, जैसा आपको ठीक लगे। और मैं बात करूँ टेस्ट की, तो टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट लगाइए, काफ़ी अच्छे हैं। हिंदी के लिए सेक्शनल टेस्ट लगाइएगा, ब्लोम शब्द का अलग, मुहावरों का अलग, तत्सम तद्भव का अलग। तो अभी सेक्शनल टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए। पूरा पूरा टेस्ट ख़राब मत कीजिए, क्योंकि उसमें लिमिटेड कंटेंट होता है, लिमिटेड टेस्ट होते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई कंटेंट की तरफ मत भागिएगा। जैसे एक ऑलिव बोर्ड के टेस्ट होते तो काफ़ी अच्छे हैं, पर होते बहुत डिफ़िकल्ट हैं। तो वो अगर आपको लगता है कि आप अभी मेरी तैयारी प्रो मैक्स लेवल की हो गई है, या मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, तो आप ऑलिव बोर्ड का भी टेस्ट दे सकते हैं। ऑलिव बोर्ड के भी टेस्ट बहुत, मतलब मैं कहना चाहूँगा काफ़ी एडवांस लेवल के थे। मैंने उसके 15 टेस्ट देखे थे, तो 15 टेस्ट का था। तो पहला टेस्ट जब मैंने लगाया था तो मुझे लगा था यार बहुत चीज़ें मुझे नहीं आती हैं, पर उसके बाद के टेस्ट में मेरा स्कोर ठीक था। तो आप टेस्ट सीरीज़ का जो है, टेक्स्ट बुक का जो है टेस्ट सीरीज़, वो बिल्कुल रिलेवेंट है। मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि पेपर जब आप देने जाएंगे ना, तब आपको लगेगा कि एज इट इज़ पूछ लिया हो, या वैसा ही है, आसपास ही है,
ठीक है ना। ठीक है, तो हॉलीवुड थोड़ा सा हाई लेवल है, अगर आप हाई लेवल पे जाना चाहें तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। और मैं किसी भी टेस्ट सीरीज़ की तरफ नहीं हूँ, बट टेक्स्ट बुक मैं लगाता था, अभी भी मेरे फ़ोन में सब्सक्रिप्शन है, तो टेक्स्ट बुक मुझे पर्सनली पसंद है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं किसी भी चैनल वालों का ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, जहाँ आपका मन करे। बट टेक्स्ट बुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो उसमें जो लोग बैठे हैं ना, वो बहुत सारे एग्ज़ाम को एनालाइज़ कर रहे हैं और दिन रात बस एक ही काम कर रहे हैं, टेस्ट बनाना। तो आप उनके टेस्ट देख सकते हैं। तो हिंदी के टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक से देने हैं, लूसेंट पढ़नी है हिंदी की, टेक्स्ट बुक के टेस्ट लगाने हैं, डेली 10 अवार्ड 5 रचनाएं या 10 रचनाएं 5 अवार्ड करने हैं, एक टॉपिक डेली पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर चलते फिरते देख लिया। क्योंकि हिंदी ऐसा है कि वो ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है, जब आप वहाँ टेस्ट में लगाएंगे तो आपके पास जो सेक्शन में जो टाइम बचाते हैं ना, वो हम हिंदी में बचा लेते हैं। वहाँ जो 40 क्वेश्चन आएंगे, आप उन्हें कितनी स्पीड से कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेरे 7 मिनट कुछ सेकंड में हो गए थे हिंदी के क्वेश्चन, और मेरे 34 क्वेश्चन ठीक थे हिंदी के। ठीक है, क्योंकि मेरी भी 4-6 गलत हो गए थे। और हाँ, एक टॉपिक आता है उसमें जो नालंदा की किताब में दे रखा है, इंग्लिश टू हिंदी, उसमें मतलब वो वर्ड होता है कि इंग्लिश का, तो उसकी हिंदी पूछ लेता है। तो वो मैंने नालंदा की बुक में देखा था, नालंदा में बिल्कुल आखिरी में दे रखा है। तो एक बार उस लिस्ट को देख लेना, या कहीं नेट पर पढ़ी हो तो देख लेना, जिसका बुक ना हो वो जरूर याद कर लेना, क्योंकि एक आध वर्ड वैसा पूछ लेते हैं उलझाने वाला। जैसे मेरे में एक्सक्लूसिव आया था, एक्सक्लूसिव की हिंदी क्या है, तो मुझे उसकी हिंदी नहीं पता थी मतलब मैंने गलत लगा दिया था। पहले मैं तुक्का ठीक लगाया था, फिर मैंने ज़्यादा दिमाग लगा लिया, मैंने कहा नहीं ये होगा। और ऐसा अधिकतर बच्चे करते हैं, पहली बार में तुक्का सही लग जाता है, पर दूसरी बार में जब वो ज़्यादा सोच लेते हैं ना, तो वो गलत कर देते हैं। तो मेरी ऐसी गलती आप मत करना। हालांकि मेरा सिलेक्शन हो गया, बट अगर नहीं होता तो मुझे हमेशा यही लगता है कि काश मैंने वो क्वेश्चन सही लगाया होता। तो वहाँ मेरे 6 क्वेश्चन गलत हो गए थे हिंदी में, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है मेरी ही गलती होगी, क्योंकि मैंने हिंदी को मैंने भी थोड़ा सा लाइटली लिया था। बट मेरा साहित्य का क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जिसने मुझे बचा लिया, क्योंकि जितने अवार्ड आए थे वो मैंने सारे अच्छे से कर दिए थे, रचनाएं मैंने सारी लगा दी थी। तो बस वही मैं उम्मीद आपसे करता हूँ कि आप लूसेंट की बुक थ्योरी वाली हिंदी की पढ़ेंगे, उससे आपकी एक दिमाग में समझ बनेगी। आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है, उससे आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है, उसमें PYQs भी हैं, प्लस उसमें साहित्य का पोर्शन आदित्य पब्लिकेशन में बहुत अच्छा दे रखा है। इसमें बोलियों से संबंधित क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां, और कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बाकी आपका उच्चारण हो गया, कंठ तालु वो काचा टतपा वाला, वो भी पूछ लेता है। और हिंदी का इतिहास, ये हिंदी का मतलब उद्भव कैसे हुआ, जो अपभ्रंश हैं जिनकी एक सीरीज़ आती है पाली प्राकृत, ऐसे करके पूरी लंबी जो सीरीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए कब कौन सी क्या था। तो वो लूसेंट के आपको पहले चैप्टर में मिल जाएगा, उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। बाकी कौन सी हिंदी की संस्था कहाँ है, वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वो लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी हिंदी में कोई करंट अफेयर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, पर अवार्ड जैसी चीज़ होती है। तो अगर हिंदी का कोई अवार्ड नया मिला हो तो वो आप देख लीजिएगा, बाकी आप आदित्य लेंगे तो उसमें सब मिल जाएगा आपको, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो हिंदी में अच्छा स्कोर करना है तो हिंदी के लिए अभी से लगना पड़ेगा। बाकी लूसेंट थ्योरी के लिए फिर बता रहा हूँ, आदित्य प्रैक्टिस के लिए, और टेक्स्ट बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना है हिंदी में, पर डे एक टॉपिक, और बाकी जो रचना और अवार्ड जो मैंने बताया उस हिसाब से कीजिए। और कोई भी बैच वैच मत लीजिए, मतलब आप बुक कोई ना 2-3 बार पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। पहली बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार तो चाहे कितना भी बच्चा ऐसे लगता हो ना कि मेरे अंदर शायद उतनी बुद्धि नहीं है, पर फिर भी उसको समझ में आ जाएगा। आपका मन लगाकर पढ़कर तो देखिए। आपने एक बार पढ़ा, 5 मिनट पढ़े और आपको लगता नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है, किसी का बैच ले लेता हूँ हिंदी का, अरे नहीं यार, सब्र रखो, उसे 2-3 बार तसल्ली से पढ़ो, फिर निर्णय लो। अगर नहीं आ रहा है तो बैच लो, कोई बुराई नहीं है, बैच लेना चाहिए, ऐसे कोई बुराई नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट पढ़ के आ रहा है तो अपना समय बचाओ और उस एनर्जी को दूसरी जगह यूटिलाइज़ करो। ठीक है, बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको हेल्प करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।